पर्ची वाले बाबा जो है छतरपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। उसका जो गुरु है वो भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। तो ये लोग किराएदार हैं। घर का मालिक कौन है? आरएसएस। घर का मालिक कौन है? भाजपा और एक विशेष जाति। तो जब वो मालिक हैं तो उनके इशारों पर नाचना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा तो मुखौटा दिखाने के लिए है। बड़ा घटनाक्रम कल हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ओबीसी के आरक्षण पर डेट बढ़ाने का काम कर दिया और सरकार की कमी से किया। जल्दी चालू करो। मध्य प्रदेश में इन दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर पूरे प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ में किसानों के नेता, एससी एसटी ओबीसी के नेता भाई दामोदर सिंह यादव मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे। इस बात को लेकर काफी लोगों में अभी जहन जदीद उठानी पड़ रही है कि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी ओबीसी आरक्षण को लेकर तमाम जो मुद्दे उठ रहे हैं और आप भी आवाज उठा रहे हैं, तो कहाँ पीछे रह रहा है ओबीसी आरक्षण? देखिए, मुख्यमंत्री जिस पार्टी के हैं वो पार्टी आरक्षण विरोधी है और उस पार्टी का जो माई बाप है आरएसएस, वो भी आरक्षण विरोधी है। अब चूंकि बहुजन लोग जाग गए हैं मान्यवर कांसीराम साहब के प्रयास से, तो फिर अब ये स्थिति बन रही है कि अगर वोट लेना है, सरकार बनाना है, तो आरक्षण समर्थक प्रदर्शित होना जरूरी है। इसलिए मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी भी आरक्षण देने की बात कर रही है। मोहन यादव जी ने जैसे ही कहा कि 27% आरक्षण डंके की चोट पे दूंगा, तो डंके की चोट पे एक उत्तराखंड का कोई टकला बाबा बोल पड़ा कि ये रामद्रोही है, ये धर्मद्रोही है, ये सनातन द्रोही है। तो मोहन यादव जी पे दबाव बना और कहीं ना कहीं उनकी सरकार का दोहरा चरित्र देखने को मिला। मैं ये कहता हूं कि जो वकील वकालत कर रहे थे, जो इस मुद्दे पे की तरफ से पक्ष में लड़ रहे थे, उनको सरकार ने हायर भी कर लिया था, तो फिर उनको क्यों हटाया? क्या कारण है? पिछली बार ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो और बार बार इसको बढ़ाना चाहते हो, और अब अगली तारीख पे हम तारीख नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से समय मांग लिया गया। तो मैं ये मानता हूं कि कोर्ट देना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं लेना चाहती ओबीसी आरक्षण 27%। पहली चीज तो भाई ये है कि 27% आरक्षण हमारा हक नहीं है। एससी एसटी को संख्या के अनुपात में मिल रहा है 16 और 20, तो ओबीसी को संख्या के अनुपात में 52 देना चाहिए। लेकिन फिलहाल हमने इस बात पर तसल्ली कर ली थी, मोहन यादव जी के कई अधिकारियों ने भी चर्चा हमसे की थी, तो हमने इस बात पर तसल्ली कर ली थी कि चलो 52 बाद में दे देना, अभी सबसे पहले 13% का होल्ड हटवा दे आपकी सरकार, तो भी हमको तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इस बात की शर्म आना चाहिए उनको कि आज भी वो होल्ड हटवाने के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमने तो जब उनके खिलाफ किसी सनातनियों ने, तथाकथित हिंदू धर्म के बाबा फाबाओं ने जब बात की थी, तो हमने खुद मोहन यादव जी के समर्थन में कहा था, उन बाबाओं को लताड़ने का काम किया। लेकिन आज फिर आप वही काम कर रहे हो कि वो भगवा चोला पहन के हम सब एससी एसटी और ओबीसी के लोगों को धर्म के नाम पे लूटना चाहते हैं। आप झूठा वादा करके हमको झूठे आश्वासन दे के रखना चाहते हो। इसलिए आपके माध्यम से मैं कहूंगा कि ओबीसी आरक्षण तो हम लेके रहेंगे, प्यार से तो प्यार से, नहीं तो तकरार हमसे ज्यादा करना कोई नहीं जानता। छीन लेंगे, ले लेंगे, नहीं तो सरकारें गिराने का काम करेंगे। जैसा आपने बताया कि कुछ तथाकथित बाबा है और कुछ ब्राह्मण समाज से भी है कुछ लोग जो ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है जो इन्हें ओबीसी आरक्षण से परेशानी हो रही है? देखिए, देश में 3% जिनकी आबादी है वो 97% पे राज्य कैसे करेंगे? अगर मनुस्मृति की जगह, अगर तुलसीकृत कौन सा ग्रंथ चलते हैं उनकी जगह संविधान ले लेगा, तो फिर संविधान के सहारे से सब जागरूक हो जाएंगे, और अगर जागरूक हो जाएंगे तो अपना हक अधिकार मांगने लगेंगे। अब अपना हक अधिकार ओबीसी ना मांगे और राम और श्याम के नाम पर इनकी उपयोग की वस्तु बना रहे, ये चाहते हैं। ये कौन? मनुवादी लोग। इसलिए ये मनु विधान को भी लागू करना चाहते हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। देखिए, मैं देख रहा हूं मेरे एक एक चैनल पे किसी पे वीडियो डल रहे हैं तो 20-20, 22-22 लाख लोग देख रहे हैं। किसी को 20 लाख, किसी को 15 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 5 लाख। मैं खुद देख रहा हूँ मुख्यमंत्री और इन बड़े बड़े नेताओं के, इनके 24,000, 25,000, 1 लाख देख ले तो बड़ी बात। और उस पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो मैं पढ़ता हूँ, अपने साथियों की टीम लगाता हूँ, फिर कहता हूँ कि मुझे कमेंट्स पॉजिटिव नेगेटिव की रिपोर्ट बना के दो। तो एक वीडियो डला है जिसपे 7,000 कमेंट आए, तो 7,000 कमेंटों में से मैंने कहा विरोध में कितने आए, तो 150 की लिस्ट थी मात्र। अब सोचिए, 7,000 कमेंट में से सिर्फ 150 लोग विरोध कर रहे हैं और बकाया 6,750 या 850 समर्थन कर रहे हैं।
तो अब इससे आपको पता चलता है कि ओबीसी भी जागरूक हो गया है और मुखर हो गया है, बस उसको नेतृत्व करने वाला चाहिए। तो हम लोग नेतृत्व देने को तैयार हैं, हम हर हाल में आरक्षण देंगे। ये जो विरोध कर रहे हैं, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, ये जो अपने आप को परशुराम की संतानें बताते हैं, वो बताते रहे कि देश हमारा है, हम मूल्यवासी हैं, हमारा इस पे हक है। इस देश पे अगर किसी का हक है तो सबसे पहले जंगल में रहने वाले आदिवासी का है, उसके बाद मजदूरी करने वाले मजदूर का है, उसके बाद खेत में किसानी करने वाले किसान का है, उसके बाद इनके नंबर आते हैं जो दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पे। तो ये हमारा देश है, यहाँ हमारा राज रहेगा। देश हमारा तो राज हमारा, वोट हमारा तो राज हमारा। ये हमें कांसीराम और मुलायम सिंह जैसे लोगों ने सिखाया है। एक ग्वालियर का मामला आया है, अनिल मिश्रा है जो भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति खोदने में लगने का विरोध कर रहे हैं और वो तमाम जो आरोप हैं वो लगा रहे हैं। ये अनिल मिश्रा नामक जो व्यक्ति है, उसमें हमारे ही संगठन के लोग, भीम आर्मी के लोगों ने घोषणा की है 1 लाख जूते फेंकने की। हमारी पार्टी के नेताओं ने कल, प्रदेश अध्यक्ष ने, विद्रोही जी ने, युवा क्या हमारे नेता हैं अनिल गुर्जर ने, हमारे भाई केशव यादव जो संभागीय अध्यक्ष हैं, इन तीनों की मैं प्रेस देख रहा था। उसमें मैंने देखा कि वो कह रहे थे कि ये तो पार्टी भी निर्णय करेगी। मैं समर्थन कर रहा हूँ। 1 लाख जूते फेंकने की बात कही गई उसके घर पे, मैं कह रहा हूँ 1 लाख जूते मारना चाहिए। हम संवैधानिक लोग हैं, इसलिए संविधान के तहत चलना चाहते हैं। लेकिन जब कोई संविधान निर्माता का ही अपमान करेगा, भारत रत्न जिसको मिला हो, सरकार ने भारत की रत्न दिया हो सिर्फ इसके लिए कि जिसने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, गरीबों, दलितों, शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी और इस भारत का अनमोल संविधान हमको दिया, अगर उसको भी कोई नकारेगा तो उसको जूते ही पड़ना चाहिए। फिर हमें संविधान की चिंता किए बगैर ये रास्ता भी अपनाना चाहिए। बहुत दो कौड़ी का आदमी होगा वो कोई, मैं उसको जानता नहीं हूँ, बीच में कहीं से उसने संपर्क करने की कोशिश की थी, मैंने बात नहीं। एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि हमें बोलने की आजादी है और दूसरी तरफ जिन्होंने आजादी दी है बोलने की, उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। अगर बोलने की इतनी ही आजादी है तो भारतीय संविधान के ही खिलाफ बोल रहे हो। बोलने की आजादी तो उसी संविधान ने दी है। इवन तुम जो कोट पहन के वकालत करके अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हो, जिसमें कोर्ट में जाके मूंगफली खाते हो, घर पे जाके तुम्हारे बच्चे रोटियां खाते हैं, वो भी उसी संविधान ने तुमको दिया है। तो फिर किसके आधार पे कर रहे हो? बड़ी अजीब बात है, मैं समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति इस देश का पहला कानून मंत्री रहा, उसके अस्तित्व को नकार के एक बाबू की नौकरी करने वाले कोई राव है, BN राव, उसको संविधान का निर्माता बताने की नौटंकी कर रहे हैं। उसको शर्म आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 1 लाख जूते लगातार इनमें पड़ना चाहिए। हमारे साथ में किसान नेता दाऊद सिंह यादव थे, जिन्होंने अपनी ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रखर होकर अपनी बात को रखा और इनकी ये मांगे हैं। इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी मांगे जाहिर की। इनकी 5 जो मांगे हैं, उन्होंने कहा अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले समय में बड़ा रूप लेगी। देखिए, आरएसएस एक घर है और जिनको बनाया जाता है वो किराएदार हैं। अगर आप मोहन यादव जी की, शिवराज जी की, गौर साहब की और उमा भारती जी की बात करेंगे, 4 मुख्यमंत्री बन चुके हैं और चारों ही मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के होने के बाद ओबीसी को 14 से 27 तक नहीं करा पाए, जबकि हमें चाहिए तो ज़्यादा, उससे भी 52 से भी ज़्यादा चाहिए। हमारी संख्या तो 60 के आसपास हो गई है। तो ये लोग किराएदार हैं। घर का मालिक कौन है? आरएसएस। घर का मालिक कौन है? भाजपा और एक विशेष जाति। तो जब वो मालिक हैं तो उनके इशारों पर नाचना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा तो मुखौटा दिखाने के लिए है। अखिलेश यादव का नुकसान कैसे हो सके, इसके लिए मोहन यादव जी को बनाया गया। तेजस्वी यादव का नुकसान कैसे कर सकें, इसके लिए मोहन यादव जी को बनाया गया। लेकिन जब मोहन यादव जी अपनी हैसियत भूल के ओबीसी को आरक्षण देने की पक्ष की बात करने लगे तो उनको, जिनकी कोई हैसियत नहीं, उनने गालियां देने का काम किया। और मैं तो पूछता हूं आपके माध्यम से कि बताओ, अखिलेश यादव जी को और तेजस्वी का तो मोहन जी आप नुकसान करने जा रहे थे, लेकिन क्या आपके पास इसका उत्तर है कि योगी में और आप में क्या फर्क है? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, अगर उसके खिलाफ ऐसी बयानबाजी हुई होती, सोशल मीडिया पे कमेंट हुए होते, तो अभी 25 तो जेल में बंद होते, 14 के जुलूस निकल चुके होते, 1-2 का इनकाउंटर भी हो चुका होता, जिसको मैं सही नहीं मानता। तो क्यों योगी इतना ताकतवर है और क्यों मोहन यादव ताकतवर नहीं है? ये जाति का फर्क है। ये जाति का फर्क है। और जाति का फर्क यही कहता है कि तुम्हारी हैसियत यहाँ पे सिर्फ एक किराएदार की है, मालिक बन के तुम नहीं बैठ सकते। मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर मानवता, दुनिया के अंदर मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होना चाहिए।
और अगर कोई धर्म मानवतावादी है, कोई ईश्वर मानवतावादी है तो मैं उसको दिल से स्वीकार करता हूँ, पूरा सम्मान करता हूँ। कोई जाति मानवतावादी है तो उससे स्वीकार करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि इस देश के अंदर जब भी हक और अधिकार की बात होती है तब धर्म को आगे लाया जाता है। अगर आपको याद हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू करने का विषय आया, जब ओबीसी को आरक्षण देने का विषय आया, तब कमंडल की राजनीति शुरू हुई। अडवाणी जी ने शुरू की, विश्व हिंदू परिषद ने शुरू की। जब उन्होंने देखा कि पिछड़ा वर्ग का आदमी, सबसे पहले तो जब आरक्षण लागू हुआ पिछड़ा वर्ग के लिए, तो सबसे पहले पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का विरोध पिछड़ा वर्ग के ही लोग कर रहे थे। जुलूस निकाल तो रहे थे नॉन पिछड़ा वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग, लेकिन उसमें भीड़ के रूप में पिछड़ा वर्ग शामिल था। जब शरद यादव जी जैसे लोगों ने और बहुत सारे नेताओं ने, सुखलाल कुशवाहा तो उस समय नौजवान नेता थे, उनने भी प्रयास किया, ऐसे बहुत सारे नेताओं ने प्रयास किया, कांसीराम साहब ने प्रयास किया, और जब उस लालू प्रसाद यादव ने प्रयास किया, नीतीश कुमार ने प्रयास किया, ऐसे बहुत नेताओं ने किया। और जब पिछड़े वर्ग के लोग जागरूक होने लगे और उन्होंने भीड़ उस जुलूस से कम होके आरक्षण समर्थन के जुलूस में बढ़ने लगी, तब चिंता हुई मनुवादियों को। उनको लगा कि अब अगर ये जाग गया तो फिर क्या हो जाएगा, इनको हक देना पड़ेगा। तब उन्होंने कमंडल की राजनीति मंडल के विरोध में चालू की। पर्ची वाले बाबा जो है छतरपुर का, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। उसका जो गुरु है वो भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। अगर कोई संत को हम संत तब मानेंगे, मैं कभी आलोचना नहीं करता एक संत की जो मथुरा में बैठे हैं, जो पीले वस्त्र पहन के बैठे रहते हैं, उनका नाम प्रेमानंद महाराज ऐसा कुछ नाम है। मैंने कभी उस आदमी को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बात नहीं की। उनकी आस्था है इसलिए वो बोलते हैं राधे 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 राधे, उनकी आस्था है, उनकी मान्यता है। लेकिन कभी भी उनको मैंने जादू टोना छू छक्का करने का कभी मैंने नहीं देखा। वो कहते हैं मेरी किडनियों को कोई ठीक कर दे, अगर देश का कोई संत है, मैं उस आदमी को संत मानता हूँ। वो हैं सामान्य वर्ग के, वो हैं ब्राह्मण जाति के, लेकिन जो सही है वो सही है। और ऐसे जो बाबा हैं, एक बाबा तो कहता है कि वो बेलपत्र पे वो चिपकाया और शंकर जी पे पास हो जाओगे, उसका खुद का बच्चा फेल हो जाता है। एक पर्ची वाला बाबा कहता है कि चमत्कार हम कर देंगे और हनुमान जी से पूछ लेंगे। अच्छा, हनुमान जी के बेटा तुम्हें पैदा हुए और किसी से हनुमान जी बात नहीं करेंगे? तो हमारे ये अहिर गुजर गडरिया काशी तेली तमोरी ये सब पागल हैं। ये दिन भर सुबह से शाम तक मंगलवार और शनिवार और लगे हनुमान जी, इनसे काऊ से बात नहीं करी, तुम ही से करने लगे। और अगर इतनी करने लगे तो तुम ये क्यों नहीं बता पाए आज तक? अपने भाई को ही बता देते कि बेटा शाम को मत जाना जाटवों से लड़ने, नहीं तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा, तुझे जेल जाना पड़ेगा। बता देते। अगर इतनी पर्ची निकालने वाला बाबा है तो वो ये भी बता देता कि आज शाम को टेंट गिरने वाला, इतने घायल हो जाएंगे, कुछ मर भी जाएंगे। कैसे बेवकूफ हो ओबीसी के लोगों, कब सुधरोगे? पिछड़े वर्ग के लोगों सुधर जाओ। तुम ही ये फालतू की दुकानें चला रहे हो। अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखो, गरीबों का भला करना सीखो। धन्यवाद। हिंदुस्तान टुडे, जनता की आवाज।